अमर सिंह राठौड़ की, दुर्गादास राठौड़ की। जे नेड़ा वड़े बोलो के पाए इतके बोलो पड़े जाए थोड़ा नेड़ा हो गई ठा पड़ेगा। आज सूरों और वीरों की धरती शेरगढ़ से 7 समंदर पार आकर के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले सामने भाइयों के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जो विराजमान शेरगढ़ के सवा शेर विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी राठौड़, वीरभूमि जैसलमेर से आए हुए विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी भाटी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान संगठन के श्रवण आदरणीय श्रवण सिंह जी बगड़ी, भाई मदन सिंह जी राजमथाई, भाई मनोहर जी जांगीड़ और विराजमान सभी सज्जन महानुभावों और इस यूएई की धरती पर बड़े बड़े घोड़ों को कंट्रोल करने वाले हमारे शेरगढ़ के सूरों और वीरों भाइयों, देखिए यहाँ के घोड़े बड़े मजबूत है, 7-7, 8-8 फीट के हैं। यहाँ के सम्राटों ने देखा इतने मजबूत घोड़ों को कंट्रोल करने वाले लोग कौन है, पूरे विश्व में ढूंढा तो शेरगढ़ के शेर समझ में आए कि यही से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। शेरगढ़ के सूरों ने केवल घोड़े ही नहीं बल्कि समूचे देश में एक सैनिक के रूप में एक अपना एक इतिहास रचा है। पूरे देश में अगर सैनिकों की गणना हो तो शेरगढ़ में सर्वाधिक आपको शेर मिलेंगे, सूरमा मिलेंगे जिन्होंने मातृभूमि की लगातार 8 दिन तक सेवा की है। -50 डिग्री और +50 डिग्री तापमान में अगर इस भारत की चारों तरफ केरल से केदार, कच्छ से कामरू तक लगातार अगर कोई बंदूक की नोक लेकर के सर्वाधिक भारत की रक्षा के लिए सीना ताने अगर खड़े हैं तो शेरगढ़ के शेर खड़े हैं। इसलिए बड़ा सीना गर्व से चौड़ा होता है। ये घोड़े हमने आज नहीं देखे, दुबई की धरती पर नहीं देखे हैं। जब महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा उन पहाड़ों में जब उनकी टापों की आवाज गूंजती थी तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता था गर्व से। ऐसे ही वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, सब महावीरों ने ऐसे घोड़े रखे हैं तो ये हमारे खून में है। शेरों से खेलना, घोड़े पे चढ़ना, धनुष बाण चलाना और खनखनाती तलवारों से गूंजना, अरे साके करना और जोहर करना, ये हमारे खून में है। हम उन महापुरुषों के वंशज हैं, वीरों की धरती राजस्थान से आते हैं, इसलिए नई बात नहीं है। और विशेष करके हमने यह जो इतिहास रचा है माननीय मोदी जी की प्रेरणा से, माननीय भजनलाल जी के सहयोग से आज राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हजारों करोड़ का एमओयू हुआ है। परंतु शेरगढ़ के सूरों ने वर्षों पहले यहां आकर के यहां के सम्राटों का विश्वास भी जीता है। एक बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। यहां इनका विश्वास जीतना, यहां के राजाओं का, महाराजाओं का, सम्राटों का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। और आज मोदी जी जिनको ब्रदर कह करके पुकारते हैं यहाँ के शेख को, और एक भाई भाई का नाता समूचे विश्व में देखने को एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। एक हाथ मिलाया है भाई पे का, उसी का परिणाम है कि हमारा वहां अबू धाबी में आपसे हिंदू मंदिर बना है जो हमारा गौरव बढ़ा रहा है। कल हम सब पधारे थे, आदरणीय सभी विधायकगण, सारे नेता वहां पधारे थे, पूज्य प्रतापपुरी जी बाप जी भी आए थे। ये छोटी बात नहीं है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां हिंदू नाम लेने से हमारे सब यहां सूरवीर कई वर्षों से यहां काम कर रहे हैं, प्रवासी के रूप में कतराते थे, आज गर्व से हम नाम लेते हैं कि अबू धाबी में हमारा हिंदू मंदिर है। ये बहुत बड़ी बात है। एक हिंदू, मैं हिंदू, परिपूर्ण सिंधु है हिंदू समाज मेरा, मैं समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है, वो आज चरितार्थ हुआ है अबू धाबी की इस भूमि पर। ये भारत और यूएई की मित्रता और एक भाईचारे का बहुत बड़ा प्रमाण है। और इससे उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। आदरणीय बाबू सिंह जी ने, छोटू सिंह जी ने, श्रवण सिंह जी ने फरमाया, आज भारत और यूएई के मध्य जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता और एक विश्वास जो आपस में बढ़ा है, ये अपने आप में विश्व में एक सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। तो आप सभी ने हम सबको बुला करके जो स्वागत किया है, हूं तो 4-5 कोई आयोड़ो अँ थाण घोड़ूडो पीछे में कई बार रहा हूं, 4-5 बार आया, कई बार बाबू सिंह जी भी पधारोड़ा है कई बार। आप पहली बार बता रहे, बाबू सिंह जी कई बार आया, गोठवा लेन गया।
और बेजदे हवाई जहाज 3 घंटा की यात्रा करें उतरे मोहल्ला के पूरा खारे में एड़ा दोहरा दिए पड़े हम फोगड़ा केरड़ा खेजड़े बेजरा के गांव आया रहा। इसलिए बड़े गर्व का विषय है कि जो शांति राजस्थान में एक अपनायत गरूपना लगता है, वही गरूपना आज हमारे को यूं ही मिल रहा है। यहां सबसे बड़ा सख्त कानून हम सबकी सुरक्षा का प्रतीक है। यही भाईचारा आगे बढ़ करके समूचे विश्व में इतिहास बनेगा। आप सब लोगों ने हम सबको बुला करके जो सम्मान दिया, हम सब आप सबके आभारी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम, आपने अपने ओजस्वी भाषण से हम सबको प्रेरित किया। और दूसरा, आप शुरुआत में डिसिप्लिन